राजा श्वेतकेतु भगवान भोलेनाथ के एक परम और सदाचारी भक्त थे। वे न्यायप्रिय और प्रजापालक थे और पूर्ण निष्ठा से शिव आराधना करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महाकाल की कृपा उन पर सदैव बनी रहती थी, जिसके कारण उनके राज्य में लोग दुख, दरिद्रता और काल मृत्यु से मुक्त थे। जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वे शिव आराधना में लीन थे, तब यमराज ने उनके प्राण लेने के लिए अपने दूतों को भेजा। लेकिन यमदूत जब वहां पहुंचे तो राजा को शिव भक्ति में पूरी तरह लीन देखकर वे वहीं ठहर गए और राजा के ध्यान टूटने का इंतजार करने लगे। जब यमराज ने दूतों के वापस न लौटने में देरी देखी तो वे स्वयं कालदंड लेकर पहुंच गए। वहां उन्होंने भी देखा कि राजा महादेव की साधना में लीन है और इस स्थिति में वे शिव पूजा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इसलिए वे भी बाहर ही खड़े हो गए। तभी काल को इसकी सूचना मिली और उसने शिव मंदिर में प्रवेश कर राजा श्वेतकेतु पर अपनी तलवार उठा ली। उसने जैसे ही राजा का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल को देखा, जिससे काल वहीं राजा के सामने जलकर भस्म हो गया। बाद में जब राजा का ध्यान टूटा तो उन्होंने काल को भस्म हुए देखा और भगवान शिव से पूछा कि यह किसकी राख है। तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो उनके प्राण लेने आया था। राजा ने भगवान से काल को जीवन दान देने की विनती की, क्योंकि वे ही लोक को नियंत्रित करते हैं और लोगों को पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिवजी की कृपा से काल फिर से जीवित हो गया और उसने राजा श्वेतकेतु को गले लगाकर कहा कि तुम जैसा भक्त तीनों लोकों में नहीं है, जिसने अजय काल को भी जीत लिया है। काल और यमराज ने फिर आशीर्वाद दिया कि जो भक्त शिवजी के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, सिर पर जटा, गले में रुद्राक्ष, भस्म का त्रिपुंड और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा। इसके बाद राजा श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज्य किया और अंततः महाकाल की कृपा से उन्हीं में विलीन हो गए। जय श्री महाकाल।